किसी को यूरोप आना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यही नॉलेज मैंने कलेक्ट किया है। भाई लोगों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार। मैं हूँ यूरोप के एक देश बुल्गारिया में, और बुल्गारिया में जो भी है भाई, मैंने काफ़ी लोगों से मिला हूँ और मैं यही ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग आखिर में यहाँ परेशान क्यों हैं। अगर आप जहाँ से भी हो, इंडिया से, नेपाल से या श्रीलंका से या पाकिस्तान से, आप यूरोप में आना चाहते हैं, यूरोप में मूव करना चाहते हैं, तो भाई मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके जो आपको समझ में नहीं आता है वीडियो में कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को दोबारा बताओ, दोबारा वीडियो बनाओ, इस पर मुझे समझाओ, तो मैं उसका रिप्लाई दोबारा देने वाला हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करिए। चलो भाई लोगों, वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि ये मैडम क्या कह रही हैं। जो इंडिया से या नेपाल से लोग आना चाहते हैं वो आए कि ना आए आप लोगों के हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद यहाँ रिन्यू नहीं होती है। 3 साल बाद कार्ड नहीं बनेगा? नहीं, वो कंपनी चाहेगी तो बना देगी, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां टैक्स ज़्यादा पे करने पड़ेगा कह के नहीं बनाती है। अच्छा। हाँ, तो दूसरी कंपनी भी तो चेंज कर सकते हो आप, कोई ज़रूरी थोड़ी है दूसरी किसी में। कंपनी तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी वर्क परमिट निकालेगा तब चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि और यूरोपियन यूनियन की जैसे ये बुल्गारिया के रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अच्छा। और मैंने यही नॉलेज मैंने कलेक्ट किया तो है भाई लोग, अभी तक। आपने इनका जवाब सुन लिया कि क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा परेशान। इसका कारण ये है, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं, ये कोई और दूसरा नहीं है। क्योंकि हम ही लोग हैं जो एजेंटों को बहुत ज़्यादा चढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उकसा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटी रकम दे रहे हैं, तब एजेंट हमसे मांग मांग कर रहे हैं। अगर हम उनके पास खुद नहीं जाएंगे कि भाई मुझसे 5 लाख ले लो, मुझसे 10 लाख ले लो, मुझसे 14 लाख ले लो, तो वो कहाँ से कैसे भेजेंगे बंदों को? कहीं ना कहीं हम लोग ही मूर्ख बने पड़े हैं। हम अच्छे एजेंट, अच्छे कंपनियां, अच्छे ऑफिस नहीं ढूंढ रहे हैं। अपने आसपास के लोकल के जो भी छोटे छोटे जो ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, दलाल टाइप के ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे किसी भी हर हाल में मुझे यूरोप भेज दो। अपने को हम खुद लाचार बना लेते हैं, हम लोग खुद लाचार हो जाते हैं कि भाई मुझे किसी हर हाल में विदेश भेज दो, यूरोप भेज दो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। और अपने मानसिक तनाव को लेकर हम वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमें जाना है, मोटा कमाना है इसी चक्कर में। और इसी का वो लोग एजेंट लोग मोटा फायदा उठाते हैं हमारा, और इस हम तब हमसे वो मांगते हैं 14 लाख, 15 लाख। क्योंकि अभी यूरोप में, नेपाल में, इंडिया में 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक लोग यूरोप आने के लिए दे रहे हैं पैसा। भाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको इनको किसने चढ़ाया है? हम ही लोग हैं ना। क्योंकि हम ही दे रहे हैं तभी तो वो लोग इतना मांग रहे हैं ना। क्योंकि जब यूरोप में आने का कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है, ये लोग भी हम साइडों से जॉब उठाते हैं और तब जाके हमें भेजते हैं। और बड़ी बड़ी ऑफिसों से ये लोग जॉब उठाते हैं। कोई ये इनके पास कोई जॉब नहीं आता। ये हम भी देख सकते हैं, हम भी ऑफिस, बड़े बड़े जो ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस हैं, वहाँ से जाके हम भी अप्लाई करके और इंटरव्यू दे के हम आ सकते हैं। और सबसे बड़ा हम लोग नुकसान ये करते हैं कि हम इंडिया में कोई, चाहे नेपाल में, चाहे कहीं पे भी, हम कोई काम नहीं सीखे हैं। हम कोई काम नहीं सीखना चाहते। हम बिना काम सीखे ही हम सोचते हैं नहीं भाई हम सीधे जाएंगे और सीधे हम लाखों कमाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कहीं पे भी। मैं आप लोगों को यही शुरू से ही बता रहा हूँ कि आप लोग अगर यूरोप आते हो तो भाई पहला नंबर कोई काम सीख के आओ। काम सीख के आओगे, आपको अनुभव रहेगा। बेशक आपको यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब काम आपको पता होगा कि मुझे ये टाइल ऐसे लगानी है, मुझे ये प्लास्टर ऐसे करना है, तो आप कर लोगे। और जब आपको काम नहीं आएगा तो वो बेचारा, उसको जिसको लैंग्वेज नहीं आती है, वो आपको कैसे समझाएगा कि भाई तू ये करके दे? वो आपको इशारे में समझाएगा, इशारे में आप आधी बात समझोगे, आधी नहीं समझोगे। तो वो क्या होता है, इसी समय पे, इसी सिचुएशन में वो लोग आपका सैलरी जो है कम करने लगते हैं, कम देते हैं, कम करने लगते हैं, आपका बहुत ज़्यादा शोषण करने लगते हैं। आप लोग परेशान हो जाते हैं, आप लोगों को वो टॉर्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हो, उनके जज्बात को नहीं समझ पा रहे हो, उनको कैच नहीं कर पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं सभी गलतियां हमारी ही हैं। तो जो बाहर के लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे इंडिया के लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो शोषण कर रहे हैं हमारे ही लोग, हम हमारा शोषण करते हैं। हमारे इंडिया के ही लोग हमें इतने मोटी रकम में भेजते हैं, और हमारी सैलरी कितनी लग पाती है? 40,000, 50,000, 60,000, जिसमें हमने 8 लाख, 10 लाख रुपए लगाए हैं,
40-50 हज़ार कमाने के लिए। तो भाई क्यों आ रहे हो यूरोप? जब तुम्हें 40,000 50,000 कमाना है तो इंडिया में ही कोई दुकान कर लो, कोई बड़ा बिजनेस कर लो। 8-10 लाख रुपए लगा के यहाँ यूरोप आने की क्या ज़रूरत है? अगर यूरोप आने की सही जो रकम होती है 3 लाख 4 लाख, तो समझ में आता है कि आप अगर आते हो तो 2-4 महीने 6 महीने के अंदर आप उसका रकम पूरी कर लेते हो। अब वो मैडम परेशान क्यों हैं? वो 8-10 लाख 12 लाख रुपए नेपाल से लगा के नेपाल से यहाँ एंटर हुई हैं। इनको आज हो गए हैं 14 महीने, और जिसमें उनको परेशानी क्या है? उनकी सैलरी मात्र है नेपाली 70-80 हज़ार रुपये। अब बताओ वो उसमें खाएंगी या कम से कम 20-25 हज़ार तो यहाँ खाने में ही खर्च हो, 15 से 20 हज़ार खाने में ही खर्च हो जाते हैं। अब बताओ 50-60 हज़ार रुपये अगर 70 हज़ार रुपये नेपाल भेजती हैं, जो 12 लाख 14 लाख रुपए जो लड़कियां लगा के यहाँ एंटर हो रही हैं, वो कैसे उसका ब्याज कैसे भर पाएंगी? उनको 1.5 साल 2-2 साल लग जा रहा है ब्याज भरने में। तो भाई ऐसा गलती आप लोग नेपाल से जो भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ऐसी गलती नहीं करिए। अगर आप लोग आते हैं तो दिल्ली जाइए और दिल्ली एजेंट जो बड़े बड़े ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस हैं, वहाँ जाके अपना इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू दे के तब आप यहाँ आइए, मूव होइए बढ़िया से, और अच्छे फिर एग्रीमेंट जो होता है आपका बढ़िया से सब कुछ करके ये लोग अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छा काम हो जाता है, खाना पीना रहना सब कुछ कंपनी देती है। और यहाँ पे क्या है, और वो लड़की इसलिए परेशान है, सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका पासपोर्ट जो है वो उसके मालिक ने, उसकी कंपनी ने रख लिया है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देश में ना भाग सके, क्योंकि उसकी सैलरी तो है कम और उसको क्या है, नॉलेज भी उतनी नहीं है। तो उसका पासपोर्ट जो है अपने पास रख लिया है। अगर उससे पहले पता होता, चाहिए समझ होती, तो वो अपना पासपोर्ट उनको नहीं देती। पर अब वो फंस गई है, वो करे तो करे क्या, उसका पासपोर्ट उन लोगों ने रख लिया है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान, अब वो सोच रही है कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ भाई लोगों, अगर जो भी इंडिया में है तो कोई काम सीख कर आइए। कोई भी काम हुआ, चुनाई, प्लस्तर, टाइल, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी काम सीख कर ही यूरोप में एंटर हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पैसा भी अच्छा है, सब कुछ सही है। और दूसरी बात यह है भाई लोग, अगर आप लोग कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। और भाई लोग रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब तो कर ही लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।